तो हाय एवरीवन, वेलकम टू द कम्युनिटी अगेन। तो आ गए फीड के थ्रू, बस इसी बारे में बात करना है। देखो, जब तुम यूट्यूब खोलते हो या फिर इंस्टाग्राम या फिर कोई बाकी दूसरा प्लेटफॉर्म, तो तुम्हारे फीड में, जिसे कहते हैं होम स्क्रीन, उसमें 1000 तरीके का कंटेंट रिकमेंड होता है और मोस्ट ऑफ द टाइम उन कंटेंट्स का तुम्हारे जिंदगी से कोई ज्यादा लेना देना भी नहीं होता। और उन सभी तरीके के कंटेंट को कंज्यूम करने से ना तो तुम अपने ब्रेन में, अपने जिंदगी में किसी भी तरीके का वैल्यू ऐड कर पाओगे, बट फिर भी ये प्लेटफॉर्म्स उन्हीं सभी चीजों को रिकमेंड करते रहते हैं। और एक समय के बाद ऐसा हो जाता है कि तुम चाहो या फिर ना चाहो, तुम्हें उसी टाइप का कंटेंट कंज्यूम करना पड़ता है जो प्लेटफॉर्म्स तुम्हें पुश करती है। और ये मोस्ट ऑफ टाइम जानते हो, ब्रेन रॉट टाइप का कंटेंट होता है, मतलब जिसका तुम्हारे दिमाग में बहुत गंदा असर पड़ता है हर तरीके से, और तुम बहुत ही ज्यादा बुद्धू और बेवकूफ बनते चले जाते हो अगर तुम उस तरीके के कंटेंट को लगातार कंज्यूम करते रहो या फिर उस तरीके के कंटेंट को कंज्यूम करने का आदत लगा लो तो। और इसके पीछे का रीजन जानते हो क्या है? इसके पीछे का रीजन सिंपली ऑप्शंस का ना होना है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म्स तो सेलेक्टिव है। जो प्लेटफॉर्म्स को तुम यूज करते हो उन सभी प्लेटफॉर्म्स को तुम इजीली गिन सकते हो, क्या जैसे कि यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है एंड एक्सेट्रा, ठीक है। बट इन सभी प्लेटफॉर्म्स में जो लोग हैं ना, वो मिलियंस पे, सॉरी सिर्फ मिलियंस नहीं, बिलियंस पे, और किसी का भी मन है कुछ भी वो अपलोड कर देता है। जैसे मेरा मन किया और हम इस बात को शेयर करना चाहे, हम अपलोड कर दिए। बट ये ब्रेन रॉट नहीं है, जिस वजह से हमारे पास ऑप्शंस नहीं रहता, और हम अगर सेलेक्टिव नहीं रहते और हम कॉन्शियस नहीं रहते इस चीज के बारे में कि हमें क्या कंज्यूम करना है, क्या देखना है, तो हम अपने आप को और बुद्धू बनाते ही चले जाएंगे। और ये शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के साथ भी हो रहा है, जहां लिटरली लोगों का दिमाग चेंज हो जा रहा है यार। और ऐसा एक इंग्लिश में कोट है ना, गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर तुम्हारे दिमाग में कचरा भरा हुआ है तो तुम्हारे जिंदगी में भी कचरा ही निकलेगा। अगर तुम्हारे दिमाग में अच्छी चीजें भरी हुई या चलती है, अगर तुम कंज्यूम करते हो अच्छी तरीके की चीजों को, तुम्हारे जिंदगी में भी, तुम्हारे एक्शंस में भी, तुम्हारे वर्क में भी तुम बस ऊपर ही उठते चले जाओगे। ये सिंपल सा फिलॉसफी एक बहुत ही नेगेटिव डायरेक्शन में हिट कर रहा है, जो आज के जमाने का हालत हो चुका है। एंड इट इज कंप्लीटली ट्रू। बट जानते हो, इससे भी ज्यादा अचंभव का या फिर कह सकते हो हंसी का बात क्या है? जो क्रिएटर्स इन्हें बनाते हैं ना, उनके साइड से एक अलग ही दुनिया दिखता है। और वो दुनिया है, कौन सा नीश या कौन सा तरीके का कंटेंट मुझे एज अ क्रिएटर ज्यादा व्यूज और ज्यादा सब्सक्राइबर बेस दे सकता है। और सोशल मीडिया का गेम यही है, नंबर्स का। मतलब जिसके पास ज्यादा व्यूज है, ज्यादा सब्सक्राइबर बेस है, उतना ही ज्यादा आएगा। तो यहाँ पर एक अलग सा ही एनालॉजी है, जो मैंने कुछ समय तक स्क्रॉल करने के बाद, अलग अलग कंटेंट को कंज्यूम करने के बाद ये ऑब्जर्व किया है कि जो कंटेंट ब्रेन रॉट टाइप का होता है, जिनसे इंसान मन बुद्धि टाइप का होता है या बेवकूफ बनता जाता है, वो कंटेंट पे मिलियंस में व्यूज है, और मिलियंस में, मिलियंस मतलब टेंस ऑफ मिलियंस में सब्सक्राइबर बेस है उस चैनल का, उस पर्टिकुलर क्रिएटर का, और वो कंसिस्टेंटली हर एक अपलोड में मिलियंस प्लस व्यूज लेके आता है। और वहीं जो कंटेंट अच्छा है, एजुकेटिव, जिसको कंज्यूम करने से हम और भी ज्यादा बेहतर हो सकते हैं अपने जिंदगी में, अपने करियर पे और अपने हर एक एस्पेक्ट पे, उस तरीके के कंटेंट में कम व्यूज है और कम सब्सक्राइबर बेस है। ये हंसी भी आता है, ठीक है। जो लोग है ना आज के जमाने में, ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं कचरा खाना कंपैरेटिवली अच्छे खाने के। मतलब ये कौन सा दुनिया है भाई? हम खुशी से ऐसे फालतू चीजों को कंज्यूम करते हैं जिसका कोई होता ही नहीं है यार सिर पैर, और वैसे चीज को कंज्यूम नहीं कर रहे या फिर अवॉइड करते हैं जो लिटरली हमें सही डायरेक्शन में ले जा सकती है। अब इसे किस तरीके से देखा जाए, समझा जाए, क्योंकि ये क्रिएटर का कोई गलती नहीं है, ये ऑडियंस का बिहेवियर बताता है। और ये लिटरली हर एक जगह सिमिलर तरीके का पैटर्न देखा गया है। अगर तुम वेस्ट में भी जाओगे ना, तो वेस्ट के क्रिएटर का कंटेंट थोड़ा ब्रेन रॉट टाइप में होता है, और साथ ही में ऑडियंस भी उनका बहुत ज्यादा ही होता है। और वहीं इंडिया में भी, हाँ, जो क्रिएटर्स थोड़ा ब्रेन रॉट टाइप का कंटेंट बनाते हैं, थोड़ा इस टाइप का कंटेंट जो ऑफ वैल्यू हो या फिर कुछ भी, मे बी अगर उसे नाम देना चाहे तो वो एंटरटेनमेंट नाम दे सकते हैं, लेकिन वो एंटरटेनमेंट नहीं होता यार। मतलब किसी को अपने घर का कुत्ता दिखाना वो एंटरटेनमेंट कहाँ हुआ यार? तो इस टाइप का कंटेंट में मिलियंस ऑफ व्यूज है और मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर बेस है, एंड जो अच्छा कंटेंट है उसमें कुछ भी नहीं है। सो ये बहुत अलग एनालॉजी है, और ये क्रिएटर्स का इसमें कोई गलती है ही नहीं। और हम किसी भी क्रिएटर को अच्छा या बुरा नहीं बोल रहे, हम सिर्फ एक ओवरव्यू बता रहे हैं कि ऑडियंस का बिहेवियर कैसा है। स्पेशली हमारे कंट्री में लोग प्रेफर करते हैं कि गंदे चीज को ज्यादा कंज्यूम करें कंपैरेटिवली अच्छे चीज के। एंड एज अ क्रिएटर, जो क्रिएटर का साइड पे है,
उन्हें उन्हीं तरीके के कंटेंट को क्रिएट करने में ज़्यादा कह सकते हैं वो प्रेफर करते हैं जो उन्हें ज़्यादा व्यूज़ और ज़्यादा सब्सक्राइबर बेस दे, कंपैरेटिवली अच्छे बट कम व्यूज़ और कम सब्सक्राइबर बेस देने वाले कंटेंट को। एंड जितने भी तरीके के क्रिएटर्स हैं जहाँ भी है, सबके लिए ये सेम बात है कि हम ऑडियंस को तो चेंज नहीं कर सकते, ना हम किसी बाहर वाले या दूसरे पर्सन को बदल सकते, बट एंड ऑफ द डे हम खुद को ही चेंज कर सकते हैं। हमें अपने सोचने का तरीका एज अ क्रिएटर चेंज करना होगा कि जो लोगों को पसंद है हमें वो डिलीवर करना होगा, कंपैरेटिवली जो हमें अच्छा लगता है या फिर हम कंज्यूम करते हैं। एंड आई थिंक ये वीडियो ज़्यादा लीन था ऑडियंस साइकोलॉजी पे, स्पेशली इंडिया के ऑडियंस साइकोलॉजी पे, बट साथ ही में ये सिर्फ इंडिया का प्रॉब्लम नहीं है या फिर इंडिया में इस तरीके का सिचुएशन नहीं है, ये हर एक जगह इवेंचुअली ग्लोबली यही सेम चीज़ चल रहा है सिनारियो। सो या दैट्स इट, यही शेयर करना था। हो सके तो सोचना और अपने आप को सही डायरेक्शन में रखना, और अगर तुम क्रिएटर हो तो ऑडियंस जो चाहता है उसे वो डिलीवर करो एंड खुद को सही स्पेस पे रखो, सही चीज़ें तुम कंज्यूम करो। बस यही हम कर सकते हैं। दैट्स इट, बाय।